साथियों, एक लड़का कंपनी से ड्यूटी करके अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है कि अचानक बारिश होने लगती है। बारिश जब तेज़ होने लगती है तो यह एक घर, सुनसान रोड के बगल में एक घर होता है। वहीं टीन का सेट सामने बना हुआ है। वहीं लड़का खड़ा हो जाता है। लड़का जब वहाँ खड़ा होता है तो बारिश तेज़ होने लगती है। अंदर एक 22 साल की लड़की, खूबसूरत लड़की होती है। वह यह सब देख रही होती है। लड़के को अंदर बुला लेती है। लड़का जैसे अंदर जाता है, लड़का क्या देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की है। लड़की सोचती है कहीं कुछ हो न जाए, लड़का सोचता है कहीं कोई आ न जाए। साथियों नमस्कार, यह बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, लेकिन एक निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह स्टोरी है असम की हेमंता और सुरेंद्र की। सुरेंद्र एक छोटी सी कंपनी में अपने पालन पोषण के लिए नौकरी करता है। उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। डेली अपने घर से 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह ड्यूटी जाया करता है। एक दिन ड्यूटी से जैसे ही वह लगभग शाम के 7 के आस पास था, घर के लिए निकलता है। उस वक्त बारिश होने लगती है। बारिश होने लगती है तो कंपनी से कुछ दूर चलने के बाद उसको एक रोड के किनारे घर मिलता है। वो सोचता है यहीं थोड़ा टाइम बिता दूं, बारिश निकल जाए इसके बाद निकल जाऊंगा। लेकिन बारिश तेज होने लगती है। अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम भीग जाओगे बाहर टीन के सेट के सामने से, अंदर तुम आ जाओ। अंदर गेट खुलता है। एक लड़की उसको पकड़कर अंदर ले जाती है। जब अंदर का वह नज़ारा देखता है तो आश्चर्यचकित से होता है। एक सुंदर सा घर होता है। वहाँ एक सुंदर सी कन्या जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास है, अंदर थी। अंदर कोई नहीं होता। उस लड़की की माँ भी काम करने के लिए बाहर जाती थी। सुबह 8 बजे निकल जाती थी और 8 बजे शाम को आ जाती थी। कुछ टाइम बीतता है। लड़की की माँ फ़ोन लगाती है। बच्ची के पास फ़ोन आता है कि मैं आज, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं आज घर पे नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन बेटा तुम ऐसा करना, कुंडी बंद करके अंदर रहना, कोई भी गेट खटखटाए लेकिन गेट नहीं खोलना। बिटिया कहती है हाँ माँ। लेकिन उस माँ को क्या पता कि अंदर तो पहले ही बेटी के साथ कोई है। लड़के की यह मन में जिज्ञासाएं होती हैं। दोनों बातचीत करते हैं। वो पूछता है कि घर में कौन कौन है। लड़की बताती है मैं और मेरी माँ रहती हैं। लड़का निकलने का वहाँ से प्रयास करता है, लेकिन लड़की कहती है कि बारिश में तुम भीग जाओगे, ठंड का महीना होता है। वो अंधेरी रात लड़के की लाइफ की ये बहुत ही खूबसूरत यादगार रात हो जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लड़की खाना बनाती है, उसे खिलाती है। खिलाने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन लड़के के मन में ये था कि कोई मुझे देख न ले, यहाँ लड़की अकेली है। हो सकता है उसके प्रति लोगों का मन रवैया कैसा हो, गलत आरोप प्रत्यारोप लगा दें। लड़का भोर में ही वहाँ से निकल जाता है साथियों। लेकिन आते जाते वक्त उसकी निगाहें उस घर पे होती हैं। लड़की दिख जाती है तो हलो हाय हो जाता है। एक दिन लड़के के मन में उस लड़की के प्रति एक प्रेम भाव जागृत हो जाता है। ड्यूटी जाता है तो उसके प्रति उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस
लड़की के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगी हो। एक दिन हिम्मत जुटाता है और उस लड़की के घर पहुंचता है। लड़की के घर पहुंचने के बाद उसे प्रपोज कर देता है। लड़की के मन में भी उस लड़के के प्रति प्रेम होता है। उस वक्त तो कुछ नहीं जवाब देती, लड़का सीधा वहाँ से अपने ड्यूटी चला जाता है। इधर जब एक आध हफ्ते 10 दिन बीतते हैं, कुछ गांव के लोग लड़की को माँ को बताते हैं कि तुम्हारे घर में एक लड़का आया जाया करता है, तुम्हारी लड़की से मिलता है, अब इसके क्या रिश्ते हैं। माँ जब यह बात सुनती है तो बच्ची से अपने पूछती हैं, तो बच्ची कहती है हाँ माँ, एक लड़का आता है, मुझे भी वह अच्छा लगता है, लेकिन नेचर का बहुत अच्छा है। माँ कहती है बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं मुझसे मिलना चाहता हूँ। वह लड़की एक दिन अपनी माँ से उस लड़के को मिलाती है। लड़के की उम्र अभी बच्ची से 2-3 साल छोटी होती है। तो लड़का जब उसकी माँ से मिलता है तो कहता है, उसकी माँ पूछती है बेटा तुम किस गांव से हो, अपने गांव का नाम, अपना माता पिता का नाम बताता है। इसके बाद उसकी उम्र जब पूछती है तो कहते हैं माँ जी मैं इस समय 24 साल का हूँ। लेकिन जो औरत होती हैं वो उम्र से कहती हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र महज 18-19 साल के आसपास है। लड़का मुस्कुराता है, कहता है माँ जी आपने सही बताया, लेकिन मैंने सोचा कि हेमंता की उम्र मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा बताऊं, आप कहीं शादी के लिए मना ना कर दें। माँ भी मुस्कुराती है कि लड़का दिल का बहुत साफ है, मेरी ज़िंदगी का क्या ठिकाना, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। हेमंता अपने बारे में सारी जानकारी अब उसकी माँ उसके बारे में बताती हैं, कितनी पढ़ी लिखी है। लड़का भी अपने माता पिता और अपने घर के बारे में सारी जानकारी शेयर करते हैं। दोनों परिवार एक दिन आपस में मिलते हैं, सहमति से दोनों की शादी कर दी जाती है। लड़का 12,000 की नौकरी करता है। हेमंता की माँ से कहता है माँ जी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हेमंता मेरे साथ एक खुशी खुशी लाइफ बिताए। साथियों, उस भीगे हुए पल को जब भी दोनों पति पत्नी याद करते हैं तो आज भी उनके ज़हन में वो पल याद आते हैं। वो ऐसे पल थे जो शायद उनके ज़िंदगी का कभी न भूलने वाले वो पल थे। उसी पल के कारण आज दोनों एक हो जाते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लग रही है मित्रों, एक निवेदन है कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार।